रात के 9 बजे थे। रसोई साफ करके श्रुति कमरे में जा रही थी। अगले दिन बेटे का बोर्ड एग्जाम है, तो उसे थोड़ा गाइड करना था। पहला पेपर है, बच्चा थोड़ा नर्वस है। अचानक सासू माँ की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। बहू, अभी अभी रश्मि का फोन आया था। दामाद जी और समधी जी यहाँ किसी काम से आए हुए थे। उनका रात में ही लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन कल फिर से मीटिंग है, तो रात को यहीं पर रुकेंगे। खाने की तैयारी कर लो। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। एक तरफ बेटे का पेपर, दूसरे अभी तो डिनर निपटाकर रसोई साफ करके निकली है। इतनी ठंड में फिर से डिनर बनाना। नंदोई के सामने एक सब्जी बनाकर तो काम नहीं चलता। श्रुति का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मम्मी जी, कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? अगर दीदी पहले बता देती तो मैं खाना एक साथ बना लेती। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने तुझे बता दिया। मुझे नहीं पता। दामाद जी और समधी जी की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, श्रुति ने पति विवेक से कहा। तो विवेक ने सब्जियां ऑर्डर करने का सुझाव दिया और रोटी घर पर ही बन जाएगी। इससे श्रुति को बहुत तसल्ली मिली। विवेक ने सब्जियां ऑर्डर की और श्रुति ने रोटी का आटा गूंथ कर रख दिया। मेहमानों की खातिर बहुत अच्छे से हो गई। अब सोने की बारी आई तो श्रुति ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, सोने का इंतजाम कैसे करना है? कैसे क्या? तुम्हारे कमरे में ही सोएंगे? सासू माँ ने जवाब दिया। मम्मी जी, आपको पता है शुभम का बोर्ड एग्जाम है। घर में 3 ही कमरे हैं, एक आपका और पापा जी का, एक हमारा और एक पापा जी का स्टडी रूम। मेहमानों को घर पर रोकने से पहले सोचिए कि बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ सोएगी। शुभम भी हमारे ही कमरे में सोता है। रात को उसे ठीक से नींद नहीं मिली तो सुबह को पेपर कैसे देगा? या तो स्टडी रूम में उनका सोने का इंतजाम कर देते हैं, या आप मेरे साथ हमारे कमरे में सो जाइए। विवेक और पापा जी स्टडी रूम में या ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। बहू, कैसी बात कर रही हो? मेहमानों को स्टडी रूम में थोड़े ही ना सुलाया जाएगा। और मैं और तुम्हारे पापा जी कैसे दूसरे कमरे में सोएंगे? मम्मी, श्रुति ठीक कह रही है, आप हमारे कमरे में सो जाइए, विवेक बोला। हार कर सासू माँ को श्रुति के कमरे में सोना पड़ा। सुबह को मेहमानों को नाश्ता करवाकर विदा किया और शुभम को भी स्कूल भेज दिया गया। शाम के समय जब सब चाय पी रहे थे तो श्रुति बोली, मम्मी जी, स्टडी रूम को अब कमरे में बदल देना चाहिए। शुभम भी अब बड़ा हो रहा है और कोई मेहमान आ जाए तो सोने में भी परेशानी होती है। बहू, कैसी बात कर रही हो? कल से देख रही हूँ कि एक दिन अगर 2 लोग आ गए तो तुम्हें भारी पड़ रहा है। मैं तुम्हारे कमरे में सो तो गई थी, मैंने भी तो इसी घर में एडजस्ट किया है। तब भी तो स्टडी रूम था, फिर अब क्यों नहीं? लेकिन उसमें आपको परेशानी होती है ना मम्मी जी। मेहमान आने पर बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाए? पुरानी बात मत कीजिए। तब घर में बहू नहीं थी। आपने तो कभी किसी के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ा। उस समय हमारा कमरा गेस्ट रूम था, लेकिन अब परिवार बढ़ा है तो जरूरत भी तो बढ़ेगी। बहू, अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम्हें देखना है कि घर को कैसे मैनेज करना है। मम्मी जी, घर की जिम्मेदारी दे रही हैं तो अधिकार भी तो दीजिए। घर आपका और जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? आज आप सोचकर बता दीजिए कि घर किसका है। अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं, कहकर श्रुति ने हाथ जोड़ दिए। अब विवेक ने भी श्रुति की बात को ही ऊपर रखा। आखिर सासू माँ को बहू की बात माननी पड़ी और स्टडी रूम को कमरे में बदल दिया गया। श्रुति खुश थी कि अब किसी मेहमान के आने पर उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा। अधिकतर घरों में यही देखा गया है कि सासू माँ घर गृहस्थी पर तो अपना हक जमाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी बहू पर डाल देती हैं। क्या ये सही बात है? अगर आप घर गृहस्थी पर अपना हक जमाते हैं तो जिम्मेदारी भी तो खुद उठानी चाहिए।
तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।